प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम। मित्रों, आपने खूब सुना होगा कि ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मण बाहर से आए हैं, यूरेशिया चले जाओ। आर्यन तो इराक, अफगानिस्तान और सीरिया से भारत आए हैं। यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों की जो आक्रांता थ्योरी है, तथाकथित आज के बौद्धिक आतंकवादी इसे अब एक नए नाम, AMT के नए नाम से बुलाते हैं, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इसकी आड़ में एक अनपढ़, गंवार, जाहिलों और मुफ्तखोरों की भीड़ खूब आपको चिल्लाती दिखाई देगी कि संस्कृत तो भारत की भाषा है ही नहीं, ब्राह्मणों ने भारत को दिया ही क्या है। बाहर से आकर आर्यंस ने यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया। अगर ये पढ़ लिख जाते तो नहीं तो क्या से क्या कर जाते। ये कथित नीले बजरबट्टू शिक्षा और ज्ञान में क्या से क्या कर देते भाई। अरे भाई, फिर कहता हूँ, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक ही प्राचीन सनातन वृक्ष की डालियां, फूल, पत्तियां हैं। पर ना जाने क्या चुल्ल मची है कि नीले चमन छछुंदरों को, चलो मान ली तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए कि आर्यन बाहर से आए, ब्राह्मण बाहर से आए और तुम मूल निवासियों को पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया, अगर मान लेते हैं। किंतु परंतु मेरे भाई, अब ये बता दो कि भारत में आकर इन आर्यंस ने, ब्राह्मणों ने भारत के लिए क्या क्या किया और क्या इस देश की धरती को दिया। आप जरा वो सुनिए। देखो, सनातन धर्म ग्रंथों को ब्राह्मणों ने ऋग्वेद दिया, यजुर्वेद दिया, सामवेद दिया, अथर्ववेद दिया, ऐसी अद्वितीय रचनाएं दी। इसके बाद वेदांत, उपनिषद जैसे कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य, तैत्तिरीय, अत्रेय, ईशा, छांदोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि बहुत सारे उपनिषद उन्होंने लिखे जो ज्ञान और दर्शन में अद्वितीय हैं। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद दर्शन की अगर बात करें, फिलॉसफी की, तो सांख्य, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन। अगर उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद। इसके अलावा स्मृतियां, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर और गौतम स्मृति। इसके अलावा 18 पुराण और 22 उप पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे ही 22 उप पुराण। इन सब के अलावा भी सूत्र ग्रंथों में ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र, शुल्ब सूत्र और आर्यभट्ट के लिखे हुए, वरामीर के लिखे हुए जो गणित के अद्भुत सिद्धांत हैं, जो गणित की अद्भुत रचनाएं हैं, बोधायन प्रमेय जैसी, वो सब भी। पाणिनि अष्टाध्यायी महासूत्र ग्रंथ, सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत, योग वशिष्ठ, विवेक चूड़ामणि, ये सब महान ग्रंथ ब्राह्मणों ने रचे। इसके अलावा शैवागम, वैष्णवागम, शाक्तागम और इन आगम में 64 आगम ग्रंथ हैं। इसके अलावा महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और आगे इनके भाष्य, महाभाष्य, बृहद टीकाएं और तंत्र के भी ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ, रुद्रयामल, ब्रह्मयामल, कुलार्णवा, वामकेश्वरा, मालिनी विजय तंत्र, विज्ञान भैरव, कालिकागम, ऐसे कितने महान तंत्र ग्रंथों की रचना ब्राह्मणों ने की। कुल मिलाकर दोस्तों, एक पूरा विस्तृत बहुत बड़ा ग्रंथालय बन सकता है। लाखों टन भार की पुस्तकें और सनातन साहित्य हमारे ब्राह्मण पूर्वजों द्वारा रचा गया, खोजा गया, मनन चिंतन से प्रकट किया गया, जिन्हें आज विदेशी कह दिया जाता है, जिन्हें यूरेशिया चले जाने की बात कही जाती है, जिन्हें आर्यंस कहा जाता है। और ये सब किसने दिया? इतना दुर्धर्ष पराक्रम किसके द्वारा हुआ? केवल और केवल ब्राह्मण में इतना सामर्थ्य था। और ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से जातिगत हो, बल्कि मैं मनु महाराज के ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। मनु महाराज के ब्राह्मण वो जिसने ब्रह्म की साधना की, जिसने ज्ञान की साधना की, जिसने प्रकाश की साधना की, जिसने सृष्टि, ब्रह्मांड और अनंत के रहस्यों तक पहुंचने का मार्ग बनाया, वो ब्राह्मण। अब आप बताओ, आप मूल निवासी के पास क्या है? आप मूल निवासी थे, बहुत पढ़े लिखे होंगे आर्यंस और ब्राह्मणों के आने से पहले। तो बताओ, सिर्फ एक त्रिपिटक, और वो भी पहली शताब्दी BC का श्रीलंका से उधार लिया हुआ, मूल रूप से श्रीलंका से उधार लिया हुआ एक त्रिपिटक। एक भी वामपंथी क्रिप्टो बुद्धिस्ट ये बताए मुझे
कमेंट करके कि आपके पास अपना क्या है, कितने ग्रंथ साहित्य लेखन आपके पास हैं। श्रीलंका में तैयार किए गए त्रिपिटक या अन्य वहां से लाए गए ग्रंथों की बात करना मत बिल्कुल भी। संपूर्ण शुद्ध भारतीय बुद्ध के शास्त्र बताओ। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बेकार के प्रोपेगेंडा बंद करो। आज हमारा देश संविधान से चलता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति संविधान के दायरे में रहता है, संविधान का सम्मान करता है। हम भी करते हैं और सदैव करेंगे। हर भारतीय को करना चाहिए। किंतु ब्राह्मण और सनातन का, क्षत्रियों और वैश्यों का, सनातन धर्म ग्रंथों का, देवी देवताओं, धार्मिक परंपराओं का आपने अनादर करने का जो बवाल मचा रखा है, उससे सनातन से ज्यादा आपके अपने अस्तित्व का बौद्धिक विनाश हो जाएगा। अभी हाल ही में मित्रों एक बहुत ही उत्तम कार्य है। एक क्या नाम है उनका, क्रांति गुरु, मुझे केवल अभी स्मरण आ रहा है। क्रांति गुरु जी के द्वारा कुल मिलाकर मेरठ में 10,000 दलित या शूद्र, जो भी आप कहें, उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करके इन तथाकथित ढोंगी और आडंबरवादियों पर के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और सिद्ध कर दिया कि यह सनातन भारत है। यहाँ धर्म विरोधियों, वामपंथियों और देशद्रोहियों के गैंग के चलने वाली नहीं है। जिन लोगों ने जनेऊ संस्कार किया और नशा, मांसाहार, बुरी आदतों का त्याग करते हुए श्रेष्ठता अर्थात ब्राह्मणत्व का वर्ण किया, वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं, वे सभी नमन और वंदन के पात्र हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने उन सनातनी भाइयों बहनों को दिल से साधुवाद कहता हूं। अब इस वीडियो को विश्राम देने का समय आ गया है दोस्तों। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई नजर आती है। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम।